हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस के पार्ट 3 को। इससे पहले हमने 2 पार्ट में इंटेलिजेंस टॉपिक को कवर किया है। ओके, तो आज जितनी थ्योरीज थी वो हम ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है, देख लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस के जितने भी आपके टेस्ट हुए हैं, है ना, बुद्धि परीक्षण, उनको हम डिस्कस करेंगे और पूरा कवर करेंगे। ठीक है, इनके आप नोट्स बना लीजिए और एग्ज़ाम के टाइम पे आपको ये काम आएंगे। वन मोर थिंग, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से और अगला सीटेट देने वाले हैं, देन आप लोग दिशा पब्लिकेशन की जो बुक आपके लिए आती हैं सीटेट एंड स्टेट टेट की, आप उनको परचेज कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, सभी बुक आपको अवेलेबल है, सब आपको मिल जाती हैं। ठीक है, ये बुक आपकी फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन पे है। आप इनको आप इनको लिंक पे क्लिक करके, लिंक प्रोवाइड है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक करके आप लोग इनको परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बाकी सीडीपी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं और सीडीपी की भी एक बहुत ही अच्छी बुक अवेलेबल है दिशा की। ठीक है, तो भाई सबसे पहली बात, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, सो दैट आपको अगली क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाए। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो लास्ट क्लास में हमने किन चीज़ों को डिस्कस किया था, पहले उनको देख लेते हैं। आइए, तो हमने ये सब चीज़ें कवर कर ली थी, है ना, जितने भी थ्योरीज थी वो सब हमने पढ़ लिया था। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है वो लोग पहले उन वीडियोस को देखें, पार्ट 1 पार्ट 2 को। अभी उसके बाद इस पार्ट 3 को आप कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ऑलमोस्ट जितनी भी थ्योरी इंपॉर्टेंट थी वो सब हमने डिस्कस कर ली थी। ओके, गार्डनर तक। तो ये सब पढ़ाया है मैंने आपको लास्ट क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करेंगे बुद्धि परीक्षण के साथ में, कि भाई कौन सा बुद्धि परीक्षण किस में आता है, इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये स्टेट टेट में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। जितना पार्ट 2 में 2 तक आपको पढ़ा चुकी हूँ वो टेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये स्टेट टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं इसको। आइए, वेट अ मिनट, सॉरी। प्लीज़ एक बार क्लास को शेयर भी कर दो, है ना, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ताकि बाकी के जो आपके फ्रेंड्स हैं वो लोग भी इसको देख सकें। आ जाइए, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, आकर के अगर हम बात करें सबसे पहले बुद्धि परीक्षण दिया किसने, है ना, सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट किसने किया है, तो 1905 में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बिने ने किया है, अल्फ्रेड बिने ने। लिख देती हूँ मैं, सबसे पहला बुद्धि परीक्षण। ठीक है, तो किसने किया है, ये किया है अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, इनका नाम आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए बुद्धि परीक्षण के जो जनक कहलाते हैं, वो फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, वो बिने कहलाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं आईक्यू को निकालने के लिए। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है आपका IQ इक्वल टू MA/CA इंटू 100। ठीक है, MA का मतलब यहाँ पर क्या है, मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु। ठीक है, MA का मतलब है मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु। CA का मतलब है क्रोनोलॉजिकल एज यानी कि वास्तविक आयु। ठीक है, तो जो अगर हमको किसी व्यक्ति का IQ निकालना है तो हम ये फॉर्मूला रखेंगे और जो वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी होगी उसके थ्रू हम इसको निकाल लेंगे। अब देखो आकर के, जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट आपको दिया है सबसे पहले, है ना, मानसिक आयु शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया है वो बिने ने किया है। ठीक है, इन्होंने किया है। अब अगर हम बात करें यहीं पर कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ IQ सबसे पहले किसने दिया है, बुद्धि लब्धि निकालने का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, तो ये आपको स्टर्न ने दिया है।
स्टर्न ने ही एक फॉर्मूला आपको दिया था IQ निकालने का, MA/CA, ठीक है। लेकिन इसके बाद में इस फॉर्मूला में 100 जोड़ करके इसको पूरा करने का काम किया है आपके टर्मन ने, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं, देखिएगा आकर क्या। चलो, तो भाई लुईस टर्मन ने IQ के बेस पे क्लासिफाई किया है। तो भाई ये क्या क्लासिफिकेशन है उसको हम देख लेते हैं। तो देखो, इधर आपका IQ दिया हुआ है और इस साइड आपकी स्थिति दी है कि भाई कितने IQ में आने वाले बच्चे किस में जाएंगे, ठीक है, कैसे होते हैं। तो वो क्लासिफिकेशन है। अगर किसी बच्चे का IQ 25 से कम है ना, बिलो 25 है, तो वो बच्चा महामूर्ख या जड़ बुद्धि कहलाता है, इडियट कहते हैं उसको हम, ओके। अगर कोई बच्चा जिसका IQ 25 से 49 के बीच में है तो उसे हम मूढ़ बुद्धि का कहते हैं, ठीक है। और अगर कोई बच्चा जिसका IQ 50 से 69 के बीच में, उसे हम मूर्ख कहते हैं, मोरॉन कहते हैं। और अगर कोई बच्चा 70 to 79 के IQ के बीच में, तो उसे हम मंद बुद्धि कहते हैं, ठीक है। और अगर कोई बच्चा 80 to 89 के बीच में, तो उसे हम सुस्त बुद्धि कहते हैं कि डल है बच्चा। और अगर किसी बच्चे का IQ 90 से 109 के बीच में, तो उसे हम सामान्य बुद्धि वाला बच्चा कहेंगे, एवरेज IQ वाला हम बच्चा कहते हैं, ठीक है। ये बच्चे सामान्य होते हैं। और जिनका IQ 110 से 119 के बीच में होता है, इन्हें हम क्या कहते हैं, अबव एवरेज कहते हैं इनको, ठीक है, ये सामान्य या औसत से अधिक। और जिन बच्चों का IQ 120 से 139 के बीच में होता है, इन्हें हम श्रेष्ठ बुद्धि वाले कहते हैं, सुपीरियर कहते हैं। और जिन बच्चों का IQ 140 प्लस होता है, इन्हें हम प्रतिभाशाली या जीनियस कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बात तो आपकी क्लियर हो गई आप सबको। अब देखो आकर के IQ निकालना कैसे है। जैसे कि देखो, इस बुद्धि के ऊपर, सामान्य बुद्धि के ऊपर ये वाले जितने भी हैं वो सब विशिष्ट बालक में आते हैं, और इसके नीचे जितने भी हैं वो सब विशिष्ट बालक में आते हैं, याद रखिएगा। क्योंकि हमें इन बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, इनको पढ़ाने के लिए, इनको ट्रीट करने के लिए, ओके। चलिए, तो भाई IQ निकालेंगे कैसे। तो मान लीजिए आपके प्रश्न में आपको मानसिक आयु भी दी है, शारीरिक आयु दी है, और आपको निकालना है कि भाई उसका बच्चे का IQ कितना होगा, ठीक है। तो एक बच्चे की मानसिक आयु मान लीजिए दी है कितनी, 16 है मान लो, ठीक है, 16 है मानसिक आयु, और उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज है यानी कि वास्तविक आयु है वो है 8। और फिर हम रख देंगे इन वैल्यू को, तो हम इसको काट देंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ही निकल गई मुझे लग रहा है, हाँ बहुत ज़्यादा IQ चला गया इनका, ठीक है। तो ये जीनियस से भी ऊपर निकल गया। वेल IQ निकालेंगे ऐसे ही, जो भी वैल्यू आपको दी है वो आपको पुट करनी है और उससे आपका IQ निकल आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि भाई बुद्धि परीक्षणों के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बिने साइमन परीक्षण, ठीक है, ये बिने और साइमन ने मिलकर के 1905 में फ्रेंच भाषा में एक परीक्षण बनाया, इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया 3 से 15 साल के बालकों के लिए, ठीक है, 3 से 15 साल के बालकों के लिए बनाया। अब क्या हुआ, ये देखो एक ही व्यक्ति के हो सकता था और जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे उनके ऊपर हो सकता था, ठीक है। अब इसमें पहला संशोधन किया गया है ना, इसको फर्स्ट रिवाइज किया गया। तो इसमें पहला संशोधन कब हुआ, तो 1908 में इसमें पहला संशोधन हुआ, ठीक है। चलिए, अब देखो आकर के ये तो संशोधन हुआ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट संशोधन है इसमें, जो कि किसने किया, जो कि टर्मन ने किया। टर्मन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसमें संशोधन किया, रिवाइज किया इसको, तो जिसे हम स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के नाम से जानते हैं, जो कि 1916 में हुआ था, ठीक है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। अब देखिएगा, तो ये सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है, टर्मन ने 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में इसको किया, ठीक है। और पहली बार इस संशोधन के सहारे ही व्यक्ति की बुद्धि लब्धि की माप IQ के रूप में करी गई, IQ निकाला गया, ठीक है। और स्टैनफोर्ड बिने जो परीक्षण था आपके, इसके भी अब गुण बता दिएगा भाई, किसने बताए,
तो बैचलर ने इसके अवगुण बताए कि इसमें भी कमियां हैं, है ना। विनय ने दिया, एक संशोधन हुआ, फिर टर्मन ने भी किया, इसके बाद बैचलर ने भी इसके अवगुण बता दिया। ठीक है, तो ये बच्चों के लिए बेसिकली टेस्ट था। लेकिन इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में बैचलर ने सबसे पहला वयस्क बुद्धि परीक्षण दिया। फर्स्ट एडल्ट आईक्यू टेस्ट हमें 1939 में किसने दिया, तो वो बैचलर ने हमको दिया 10 से 60 साल के बच्चों के लिए, जिसको हम जानते हैं बैचलर वैल्यू मापनी के नाम से। ठीक है, और इसके 10 साल के बाद में इन्होंने एक परीक्षण बच्चों के लिए भी तैयार किया, जिसे हम बैचलर बुद्धि मापनी बच्चों के लिए परीक्षण के नाम से जानते हैं। ठीक है, 1949 में। ठीक है, इसे हम क्या जानते हैं, इसे हम कहते हैं बैचलर आईक्यू टेस्ट फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, जो कि 6 से 16 साल के बच्चों के लिए था। एनी डाउट? तो आई गेस कोई डाउट नहीं हुआ होगा। क्लास को शेयर कर दो, और जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर आप लोग बुक्स परचेज करना चाहते हैं देन आप लोग परचेज कर लीजिए, क्योंकि अभी दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है। एक एक मंथ करते हुए कैसे गुजर जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। सितंबर आ चुका है, और सितंबर के बाद में आपका अक्टूबर और नवंबर, और फिर आएगा आपका दिसंबर और आपका एग्ज़ाम आएगा। ठीक है, डोंट डू दिस हियर। आ जाइए। तो अब हम बात करते हैं जो बुद्धि परीक्षण है, इनके टाइप कितने हैं, इनके प्रकार कितने हैं। ओके, तो बुद्धि परीक्षणों के बेसिकली 4 टाइप्स आपके होते हैं। कौन से 4 टाइप्स हैं देखते हैं आगे हम लोग। तो भाई पहला है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। जो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, जो पढ़े लिखे लोग थे इनके ऊपर किया जाता था, है ना। जितने पढ़े लिखे लोग थे इनके ऊपर किया जाता था शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। और शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के भाई 2 प्रकार, एक शाब्दिक वैयक्तिक बुद्धि परीक्षण, मीन्स जो एक ही व्यक्ति पर एक टाइम में हो सकता है। ठीक है, एक टाइम में एक व्यक्ति पर। और शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जो एक से अधिक व्यक्तियों पर हो पाता है। ठीक है, एक से अधिक व्यक्तियों पर हो पाता है। ठीक, अब शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में कौन कौन से टेस्ट आते हैं। प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है, या निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, इसमें से एक पर्सनालिटी टेस्ट भी दिया होगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आता है, ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन से आते हैं। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण आ जाता है, जलोटा सामान्य मानसिक परीक्षण जो कि 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए था, और विनय परीक्षण आपके, ये सब एग्जाम्पल हैं शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के। ठीक है, अब बात करते हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, उनके ऊपर किया जाता था ये वाला टेस्ट। ठीक है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। इसके भी 2 प्रकार थे भाई। एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो कि एक ही व्यक्ति पर हो सकता है एक टाइम पे, है ना, एक ही व्यक्ति पर हो सकता है एक टाइम पे। एक था आपका अशाब्दिक मीन्स नॉन वर्बल, जो कि एक से अधिक व्यक्ति पर हो सकता था एक ही टाइम पे। ओके, चलिए, तो भाई अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में कौन सा आता है टेस्ट, तो रैवन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट है वो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, और साथ ही साथ ये संस्कृति मुक्त परीक्षण है। मीन्स इस पे कल्चर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कल्चर फ्री टेस्ट है ये आपका। पूछा गया है कि भाई रैवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट किसका उदाहरण है। ऑप्शंस में आपको दिए होंगे, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तीसरा जो प्रकार है वो है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण। ये बेटा जो मंद बुद्धि बच्चे होते थे उनके लिए ये था, है ना, जो बच्चे मंद बुद्धि वाले थे। तो इसमें आपका, इसमें क्या होता था, इसमें कोई एक्टिविटी करके आपके आईक्यू को पता लगाया जाता था। कोई गतिविधि दे दी गई है ना, उसके आधार पर। तो भाई कोह का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट आ जाता है इसमें पास अलोंग टेस्ट आ जाता है आपका अलेक्जेंडर का, घन रचना टेस्ट आपका इसमें आ जाता है। तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। चूंकि इंटेलिजेंस वाला जो टॉपिक है वो पूरा फैक्चुअल टॉपिक है, इसलिए इसमें काफ़ी सारे फैक्ट हैं, और इन सब फैक्ट को आपको एक नोट्स पे राइट डाउन करना पड़ेगा, और फिर आपको इनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आप इनको याद कर सकते हो और आप इनको कवर कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें और हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो अब हम बात करते हैं चंद्रमोहन भाटिया बैटरी परीक्षण, जो कि 1955 में दिया गया। देखो आकर के चंद्रमोहन भाटिया बैटरी परीक्षण में 5 सब टेस्ट रहे हैं, 5 उप परीक्षण थे। ठीक है, एक है आपका कोह का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। इन्होंने 3 तो दूसरों के उठा लिए और 2 सिर्फ अपने डाले थे, और बाकी ये भाटिया बैटरी परीक्षण हो गया आपका। ठीक है, और ये पूरा का पूरा टेस्ट क्रियात्मक परीक्षण का ही उदाहरण है। मैं कुछ चीजें मिस कर गई हूँ, आई गेस मैं बैक चलती हूँ। 4th जो टाइप था वो मैंने मिस कर दिया था, तो इसे हम जानते हैं अभाषाई बुद्धि परीक्षण के नाम से। इसमें भाषा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है, भाषा का कोई प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके एग्जाम्पल हैं गुड एनफ का ड्रॉ ए मैन टेस्ट, कैटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण, ये अभाषाई बुद्धि परीक्षण के उदाहरण हैं। ठीक है, इनमें आपको बहुत डिटेल में नहीं जानना है कि किस बुद्धि परीक्षण में क्या होता है, नहीं पूछा जाएगा आपसे, बशर्ते ये पूछेंगे कि निम्न में से कौन सा बुद्धि परीक्षण किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए। तो भाई चंद्रमोहन भाटिया बैटरी परीक्षण 1955 में दिया गया, जो कि एक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण था। इसमें 5 सब टेस्ट थे, 3 दूसरों के लिए और 2 इन्होंने खुद से बना करके डाले। ठीक है, एक था कोह का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, एक है अलेक्जेंडर का पास अलोंग टेस्ट, अलेक्जेंडर का पास अलोंग टेस्ट। ठीक है, ये था, और सैंगुन का चित्र पूर्ति परीक्षण, एक ये भी आपके इसी में आ जाता है। ठीक है, और बाकी पैटर्न ड्राइंग टेस्ट और तात्कालिक परीक्षण भी भाटिया बैटरी परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, इसमें जो क्वेश्चन पूछते हैं वो इस तरह से पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा भाटिया बैटरी परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है, या निम्न में से कौन सा भाटिया बैटरी परीक्षण का उप परीक्षण है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगला है आर्मी परीक्षण, जो आपको दिया है ओटिस एवं यर्कस ने 1917-18 के जो वर्ल्ड वार हो रहा था, जो प्रथम विश्व युद्ध आपका हो रहा था। ठीक है, तो उस दौरान पर ये आपका बनाया गया लोगों के IQ को चेक करने के लिए। तो इस आर्मी परीक्षण के 2 प्रकार थे, एक है आपका आर्मी अल्फा परीक्षण और दूसरा है आर्मी बीटा परीक्षण। आर्मी अल्फा परीक्षण जो लोग पढ़े लिखे थे उनके लिए बनाया गया था। ठीक है, पर जो ऑफिसर रैंक के लोग थे, जिनको लड़ाई नहीं लड़नी थी, जितना भी वैसा मैनेजमेंट का काम था या पेपर वर्क थे या अदर चीजें थी वो देखनी थी, उनके लिए आर्मी अल्फा परीक्षण बनाया गया। और आर्मी बीटा परीक्षण जो पढ़े लिखे नहीं थे, जिनको लड़ने जाना था, उनके लिए ये था। ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। ठीक है, ये अशाब्दिक था और ये शाब्दिक था आपका। ठीक है, तो ये इनके लिए था, जो अनपढ़ थे इनके लिए क्रिएट किया गया, इनको जिनको सिर्फ लड़ने जाना था, सिपाही है ना, ये सब आपके आ गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं आपसे। वन मोर थिंग, एक और परीक्षण है जिसे हम जानते हैं भूल भुलैया परीक्षण के नाम से। तो भूल भुलैया परीक्षण जो हम लोग नहीं बचपन में खेला करते थे, एक है ना मछली को चलाते चलाते वहां तक पहुंचाना है। ठीक है, तो उसको बाहर निकालना है और बिना पेंसिल पकड़ा है ना छोड़े हुए, तो ऐसे कुछ करके। तो भूल भुलैया परीक्षण जो हमको दिया है वो किसने दिया, वो पोर्टिस ने दिया हुआ है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगला हम कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर टॉपिक एंड करेंगे। आइए, अगर हम बात करें भारत में पहला बुद्धि परीक्षण किसने दिया है, तो भारत में पहला बुद्धि परीक्षण जो आपको दिया है वो 1922 में CH राइस ने दिया हुआ है। ठीक है, भारत में पहला बुद्धि परीक्षण CH एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई, है हाँ, भारत में पहला बुद्धि परीक्षण 1922 में CH राइस ने दिया। ठीक है, ये जो बिने थे, बिने के टेस्ट पर ही आधारित था ये आपका। ठीक है, बिने के टेस्ट पे आधारित टेस्ट है। ओके, और अब देखो आकर के कुछ चीजें और हम डिस्कस कर लेते हैं, जो लास्ट पॉइंट आपके बचे हैं। तो देखो आकर के बुद्धि के निर्धारण में जो आनुवंशिकता का रोल है ना, वो वातावरण से 4 गुना अधिक होता है। ठीक है, लेकिन स्टिल वातावरण एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है इन चीज़ों में। ठीक है, क्योंकि ये चेंज करने की क्षमता रखता है। आनुवंशिकता कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है, लेकिन जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होता है, वो भाई चेंज हो जाता है, परिवर्तनशील होता है। ओके,
अगर हम बात करें वास्तविक माता पिता मीन्स जो हमारे रियल पेरेंट्स हैं और उनके जो बच्चे हैं, उनके IQ का गुणांक कितना होगा, तो वो 1/2 यानी कि 0.50 होता है। उनके बीच में जो रिलेशन होगा IQ का 1/2 मीन्स आधा आपको मिलता है। और अगर हम बात करें जो पोष्य माता पिता मीन्स जो पालते पोसते हैं अपने बच्चों को, पोस्टर पेरेंट्स जिन्हें हम कहते हैं, उनका 1/4 मिलता है। ठीक है, 0.25 होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो गई। लास्ट में बुद्धि परीक्षण हम करते क्यों हैं, क्या कारण है बुद्धि परीक्षण करने का। तो भाई क्लास में एडमिशन लेने के लिए हम IQ टेस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हम नॉन वर्बल टेस्ट लेते हैं बच्चे का, और बच्चे के एकेडमिक गाइडेंस के लिए हम टेस्ट ले सकते हैं यहाँ पर बच्चे के बुद्धि परीक्षण के लिए। ठीक है, कि उसको प्रॉपर हम गाइड कर सकें, तो इन चीज़ों के लिए भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, बुद्धि परीक्षण करते हैं बच्चे का। ठीक है, उसको प्रॉपर गाइड करने के लिए और उसको जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है उनका निदान करने के लिए भी हम ये चीज़ करते हैं। और टीचर्स को सेलेक्ट करने में भी हम IQ का टेस्ट करते हैं, क्योंकि हम किस लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो फिर वहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज आपका इंटेलिजेंस टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। इसके बाद में अगला एक नया टॉपिक ऐड होगा आपका और उसको हम डिस्कस करेंगे। हम प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल भी कोई भी चीज़ मिस नहीं करेंगे, सब कुछ हम प्रॉपर कवर करेंगे। लास्ट आते जाते मैं फिर से आपसे यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ पूरे इस सीरीज़ को देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लो सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाए। लास्ट थिंग कि आप लोग दिशा एप्लीकेशन की जो सीटेट की बुक्स हैं वो बेस्ट बुक हैं आपके लिए मार्केट में, उनको आप परचेज करके आप प्रॉपर तरीके से बढ़िया तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रैक्टिस बुक भी अवेलेबल है, मॉक टेस्ट भी है, CDP के लिए भी है, और इवन जितने मास्टर गाइड हैं लाइक जिसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं वो भी अवेलेबल हैं। तो आप लोग इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, वीडियो के लिंक वहाँ पर मेंशन है, क्लिक करके आप लोग सीधा Amazon के थ्रू आप इनको परचेज कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अब हम लोग अगली क्लास में मंडे को। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।